नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र प्रसाद। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए अपने विचारों को किया साझा। कहा, कोरोना संकट काल में आत्मनिर्भरता के रूप में देश ने सीखी सामर्थ्य की नई परिभाषा। प्रदेश भर में लोगों ने सुनी प्रधानमंत्री के मन की बात। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा, लोकल उत्पादों को अपनाकर ही पूरा हो सकता है आत्मनिर्भर भारत का सपना। कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने कहा, जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद हुई वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना। जम्मू कश्मीर से आए निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों के सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन। और सरोवर नगरी नैनीताल वीकेंड पर पर्यटकों से हुई गुलजार। नव वर्ष के लिए सभी होटलों में बुकिंग फुल। चहल पहल बढ़ने से स्थानीय व्यापारियों में खुशी। अब समाचार विस्तार से। साल 2020 के अपने आखिरी मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वर्ष सामान्य मानविकी के जीवन में आई चुनौतियों और बाधाओं का जिक्र करते हुए नए साल 2021 में उन सभी बाधाओं पर संकल्प की जीत का रोड मैप खींचा। प्रधानमंत्री ने कोरोना संकट का जिक्र किया और उस पर आत्मनिर्भरता के मंत्र से विजय पाने के प्रसंगों का उल्लेख करते हुए नए साल के संकल्प के रूप में लोकल के लिए वोकल की अपील भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2020 की अपनी आखिरी मन की बात में कोरोना संकट और बीते साल के अनुभवों को लेकर देशवासियों द्वारा लिखे पत्रों का जिक्र खास तौर पर किया। प्रधानमंत्री ने इन पत्रों में लोगों द्वारा भेजे गए संदेशों के हवाले से बीते साल के अनुभवों और संकल्पों की चर्चा की। कोरोना काल में चुनौतियों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस काल में अनेक बाधाएं आईं, लेकिन देश में इन बाधाओं से निपटने के लिए आत्मनिर्भरता के रूप में एक नया सामर्थ्य भी पैदा हुआ। मैंने देश में आशा का एक अद्भुत प्रभाव भी देखा है। चुनौतियां खूब आई, संकट भी अनेक आए। कोरोना के कारण दुनिया में सप्लाई चेन को लेकर अनेक बाधाएं भी आई, लेकिन हमने हर संकट से नए सबक लिए। देश का नया सामर्थ्य भी पैदा हुआ। अगर शब्दों में कहना है तो इस सामर्थ्य का नाम है आत्मनिर्भरता। प्रधानमंत्री ने साल 2020 के आखिरी मन की बात में आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से कदम आगे बढ़ाने के लिए देशवासियों को हर स्तर पर तैयार होने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से इस बात की विवेचना करने की अपील की कि जाने अनजाने हम किस तरह विदेशी उत्पादों के बंदी बन गए हैं। भारत में उनके विकल्पों का पता करें और आने वाले समय में विदेशी उत्पादों की जगह उन स्वदेशी विकल्पों का उपयोग करने का संकल्प लें। देश विदेश के साथ साथ प्रदेश में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात को सुना और सराहा गया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम को सुनने के बाद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि प्रधानमंत्री की बातें हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। राज्य सरकार स्थानीय उत्पादों का प्रयोग करने और देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने के लिए प्रधानमंत्री के विचारों के साथ है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत तभी साकार हो सकता है जब हम लोकल उत्पादों को अपनाएं और उनको बढ़ावा दें। श्री रावत ने बताया कि प्रदेश सरकार ने युवाओं को ध्यान में रखकर अनेक ऐसी पहल की हैं कि वो आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अपना योगदान दे सके। राज्य में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना जहां युवाओं को अपना उद्यम शुरू करने के लिए अवसर प्रदान कर रही है, वहीं रूरल ग्रोथ सेंटर भी वोकल फॉर लोकल की दिशा में काम कर रहे हैं। राज्य के नगर विकास मंत्री मदन कौशिक ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना हुई है। उत्तराखंड में जम्मू कश्मीर से प्रशिक्षण और अध्ययन भ्रमण पर आए निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों के प्रतिनिधि मंडल के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम में नगर विकास मंत्री ने ये बात कही। मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के रूप में कार्यक्रम में शामिल हुए श्री कौशिक ने कहा कि पंचायत प्रतिनिधि लोकतांत्रिक व्यवस्था का महत्व
महत्वपूर्ण अंग हैं और राज्य के विकास की नींव भी हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रशिक्षण प्राप्त प्रतिनिधियों के योगदान से विकास का लाभ समाज में निचले स्तर तक जाएगा। इसके प्रभाव से जम्मू कश्मीर में राजनीतिक स्वतंत्रता, समानता और न्याय की स्थापना में मदद मिलेगी। आपको बता दें कि इस वर्ष जम्मू कश्मीर के पंचायती राज विभाग द्वारा निर्वाचित ग्राम प्रधानों के 5 दिवसीय प्रशिक्षण और शैक्षणिक भ्रमण के लिए 4 दलों को उत्तराखंड आना है। इनमें से पहला दल 13 दिसंबर को देहरादून पहुंचा था। निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों को शैक्षणिक भ्रमण के लिए देहरादून के डोईवाला विकासखंड के भोगपुर क्लस्टर की ग्राम पंचायतों के साथ ही राजाजी नेशनल पार्क और पौड़ी जिले के लिए रवाना किया गया। हरिद्वार में अगले साल होने वाले महाकुंभ और प्रमुख स्नानों को देखते हुए जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। महाकुंभ में आने वाले यात्रियों की भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने हरिद्वार के लोगों को विशेष प्रशिक्षण देने का फैसला किया है। जिलाधिकारी सी रविशंकर का कहना है कि जो लोग यात्रियों के सीधे संपर्क में आएंगे उन्हें कोविड-19 की गाइडलाइंस के अनुसार प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि कोरोना महामारी को फैलने से रोका जा सके। कुंभ के टाइम पे जो सबसे ज़्यादा जो एक्सपोज होंगे हमारा व्यापारी हैं, हमारा होटल एसोसिएशन का जो होटल कर्मी हैं, होटल स्वामी हैं, मैनेजर्स हैं, वहाँ का रूम बॉयज़ है, दुकानदार हैं, चाय का दुकान है, हमारा रेस्टोरेंट्स है, होटल्स है, आश्रम है, धर्मशाला है, मंदिर है, पंडा पुरोहित हैं। इस प्रकार का जो हाईली एक्सपोज्ड जो ग्रुप्स होंगे उनको हम अब से लेकर के लगातार ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनको सिखा रहे हैं कि क्या करना क्या नहीं करना। पहले भी ट्रेनिंग हुआ है मगर अभी विशेषकर कुंभ जैसे बड़ा आयोजन के समय पे क्या ध्यान रखना है हम बता रहे हैं। और जो भारत सरकार का एक गाइडलाइन है हर स्टेक होल्डर के लिए, वो गाइडलाइन को सिखा रहे हैं। महाकुंभ के लिए जिला प्रशासन के साथ साथ व्यापारी भी तैयार हैं। व्यापारी नेता कैलाश केशवानी का कहना है कि प्रशासन का पूरा सहयोग किया जाएगा, क्योंकि शासन प्रशासन कभी भी ये नहीं चाहेगा कि असुरक्षित माहौल में कुंभ मेला संपन्न कराया जाए। जिसके लिए मैं सोचता हूँ कि सबसे पहले सुरक्षित माहौल बनाने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कम पब्लिक का व्यवस्था करनी पड़ेगी ताकि जो दूरी बना के रखी जाए और कम से कम इस तरीके की व्यवस्था बनाई जाए। व्यापार करने वालों को भी हर चीज के शासन प्रशासन का एक अंग बनके या सहयोगी बनके ही कार्य करना पड़ेगा, तभी जाके व्यवस्था सुचारू रूप से व्यवस्थित तरीके से चल पाएगी। समय के हिसाब से जो नए नए नियम आते चले जाएंगे उस हिसाब से यात्रियों को भी पालन करना पड़ेगा, लोकल लोगों को पालन करना पड़ेगा। जब तक लोकल लोग नियमों का पालन नहीं करेंगे यात्री उस दिशा में नहीं जा सकते। आपको बता दें कि अगले महीने 14 जनवरी से मकर संक्रांति स्नान के बाद महाकुंभ मेले की औपचारिक शुरुआत हो जाएगी। इस दौरान मई 2021 तक बड़े शाही स्नान भी होंगे। महाकुंभ में देश भर से श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचते हैं। शाही स्नान के दिन श्रद्धालुओं की संख्या में भारी इजाफा होता है। इसको देखते हुए हर जरूरी व्यवस्था की जा रही है। हरिद्वार और ऋषिकेश के कुंभ मेला क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। इस बार लगभग 500 करोड़ रुपये के 500 करोड़ रुपये के बजट के साथ हरिद्वार मेला क्षेत्र का विकास किया जा रहा है। कोटद्वार में इन दिनों चल रही सेना की भर्ती में गढ़वाल मंडल के सभी जिलों से रोजाना 2,500 से 3,000 युवा पहुंच रहे हैं। इन युवाओं के खाने पीने और ठहरने के लिए प्रशासन की ओर से व्यवस्था की गई है। कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं और सामाजिक संगठन भी इसमें सहयोग कर रही हैं। इन संस्थाओं की तरफ से सेना भर्ती के लिए आए नौजवानों के लिए स्टॉल लगाकर निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की गई है। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने बताया कि प्रशासन के साथ मिलकर इन युवाओं के लिए कम से कम दरों पर ठहरने का इंतजाम किया गया है ताकि सर्दी के मौसम में उन्हें किसी तरह की परेशानी न हो। हमने जिला प्रशासन के साथ मिलकर कोशिश की है कि जितने हमारे चाहे गुरुद्वारा है, चर्च है, इंटर कॉलेज है, वेडिंग पॉइंट हैं, उन सब में इनके रुकने की व्यवस्था और सस्ते दामों पर, क्योंकि अक्सर कई बार जब भीड़ ज़्यादा होती है तो दरें लोग अधिक लेते हैं। तो हमने कोशिश की कि न्यूनतम दरों पर इन हमारे जो नौजवान भर्ती होने के लिए आए हैं, फौज में भर्ती होने के लिए आए हैं, इनको न्यूनतम दरों पर व्यवस्था की जाए।
आमतौर पर भर्ती रैली के दौरान दुकानदारों द्वारा की जाने वाली ओवर रेटिंग बड़ी समस्या बन जाती है। इस बार सभी दुकानदारों और स्टॉल आदि पर रेट लिस्ट लगवाई गई है। कोटद्वार के उप जिलाधिकारी योगेश सिंह मेहरा ने बताया कि सभी विभागों और सामाजिक संगठनों के सहयोग से भर्ती रैली बिना किसी बाधा के चल रही है। ओवर रेटिंग को लेकर के और अन्य तरह की शिकायतों को लेकर जो मैकेनिज्म एक बनाया गया है, तो काफ़ी अच्छा इसमें प्रयास चल रहा है और प्रतिदिन तकरीबन 2 से 3 हज़ार की संख्या में औसतन यहाँ पर अभ्यर्थी आ रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि इस बार इस तरह की कोई हमें शिकायत प्राप्त नहीं हो रही है। एक सामाजिक और सामूहिक प्रयास से ये भर्ती रैली जो है निश्चित तौर पे गढ़वाल क्षेत्र के युवाओं के लिए कोरोना के बाद रोजगार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो अवयव जो है साबित होगी। चमोली जिले में स्वास्थ्य विभाग ने कोविड वैक्सीनेशन के लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं। जिले के सभी ब्लॉकों में 500 के करीब कोल्ड चेन बनाई गई हैं, जिनमें कोविड वैक्सीन को रखा जाएगा। सीएमओ डॉक्टर गुमान सिंह राणा ने बताया कि जिले में लगभग 3700 हेल्थ वर्कर हैं, जिन्हें प्रथम चरण में वैक्सीन लगाई जाएगी। हमारे पास लगभग हेल्थ फैसिलिटी जो है 210 हेल्थ फैसिलिटी है, 162 गवर्नमेंट की और प्राइवेट के 48 और लगभग 3579 ये हमारी हेल्थ वर्कर हैं। इसमें से 120 प्राइवेट हेल्थ वर्कर भी हैं। तो प्रथम सेक्शन में तो इन्हीं को लगाए जाएंगे। जितने भी पॉइंट हैं सब में ILR, डीप फ्रीजर सब सही कर चुके हैं। पूरी हमारे पास कैपेसिटी है। जितनी भी वैक्सीन आएगी हम उसके लिए तैयार हैं। जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने बताया कि जिले में कोरोना टेस्टिंग बढ़ाई गई है। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन के लिए भी सभी जरूरी व्यवस्थाएं की जा चुकी हैं। कोविड की हमारी सैंपल टेस्टिंग काफी बढ़ा दी गई है अब रिसेंटली कई दिनों से, और जो हमारे स्कूल भी खुले हैं तो उसमें भी स्पेशली वल्नरेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए ज्यादा से ज्यादा स्कूलों में भी टेस्टिंग की जा रही है। और जो होम आइसोलेशन किट्स वगैरह वो भी हम लोग रेगुलरली मॉनिटर कर रहे हैं। तो जो भी लोगों को घर पे रखा गया उन सबको होम आइसोलेशन किट भी विदिन 24 आवर्स प्रोवाइड कर दी जा रही है। साथ में जो वैक्सीनेशन की अभी तैयारियां हैं उसको लेकर भी सभी हेल्थ केयर वर्कर्स का डेटा अपलोड किया जा चुका है। जो हमारी कोल्ड चेन मैनेजमेंट वगैरह की जो प्रक्रिया है वो सब भी पूर्ण कर ली गई है। तो हमारी सारी तैयारी वैक्सीनेशन के पर्पज से भी की जाती है। सरोवर नगरी नैनीताल वीकेंड पर पर्यटकों से गुलजार है। छुट्टियां और नव वर्ष को देखते हुए यहां के सभी होटल और गेस्ट हाउस पूरी तरह से बुक हो चुके हैं। शहर के सभी पार्किंग स्थल भी फुल हो चुके हैं। नैनीताल पहुंचे सैलानी यहां के मौसम और खूबसूरती का पूरा लुत्फ उठा रहे हैं। अच्छी रौनक है इस समय यहाँ, और यहाँ आकर अच्छा लग रहा है। मौसम भी बड़ा अच्छा है, ना ही ज्यादा ठंडा है और ना ही ज्यादा गर्म है, नॉर्मल मौसम है। हम लोग यहाँ हैं, पूरा एंजॉय कर रहे हैं और काफी समय के बाद यहाँ पर सभी टूरिस्ट लोग आए हुए हैं। यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है। ऊपर भी हम काफी घूमने गए हैं, हिमालय पर्वत वगैरह सब घूमाए हमने, और बर्फबारी भी होने वाली है। यहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छा है। यहाँ की झील बहुत अच्छी है, व्यूज है, बोटिंग हो रही है, सब कुछ हो रहा है यहाँ पे। और मुझे ये ड्रेस पहनने का बहुत शौक था, मेरी ये इच्छा पूरी हुई। कोरोना महामारी के बीच सरोवर नगरी में रौनक और चहल पहल दोबारा लौटी है। ऐसे में व्यवसायियों के चेहरे भी खिले हुए हैं। उन्हें उम्मीद है कि नव वर्ष में ज्यादा से ज्यादा संख्या में पर्यटक यहां पहुंचेंगे, जिससे उनकी अच्छी आमदनी होगी। बहुत लंबे समय के बाद हमें ये रौनक देखने को मिली है और इस समय जो है बहुत बढ़िया कारोबार चल रहा है हमारा, और शहर में कस्टमर भी बहुत लगभग 80% कस्टमर यहाँ पे पहुँच चुका है। हम उम्मीद करते हैं कि 31 पे और न्यू ईयर के लिए हमारे पास इससे और ज़्यादा कस्टमर आए और हमारा धंधा इससे और बेहतर चले। सैलानियों को सरोवर नगरी की खूबसूरत वादियां भा रही हैं। अब सभी को बर्फबारी का इंतजार है। रुड़की सिविल अस्पताल अब हाईटेक हो रहा है। अस्पताल को बेहतर बनाने के लिए ऑक्सीजन प्लांट लगाने की तैयारी शुरू हो गई है। अस्पताल के विभिन्न वार्डों के 72 बेड्स पर ऑक्सीजन की सुविधा प्रदान कर दी गई है। अस्पताल के CMS डॉक्टर संजय कंसल ने बताया कि मरीजों को ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म होने पर ऑक्सीजन की कमी से परेशान होना पड़ता था। अब प्लांट लगने के बाद मरीजों को तत्काल बेड पर ही ऑक्सीजन मुहैया हो पाएगी।
सरकार की तरफ से यहाँ पे ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट भी लगाया जाना है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि पेशेंट को तत्काल ऑक्सीजन की किसी को आवश्यकता पड़ती है तो इमीडिएटली वहाँ पर अवेलेबल है, उसके बेड, हर बेड पर हम लोगों ने ऑक्सीजन दे दी है। इसमें पूरा हाईटेक सिस्टम है, जैसे सिलेंडर खाली होने वाले होंगे तो आधा घंटा या 20 मिनट पहले वो वार्निंग हमको सिग्नल देना शुरू कर देंगे, तो जाके सिलेंडर वो दूसरे पर चालू कर दिए जाएंगे। गौरतलब है कि सिविल अस्पताल में अक्सर ऑक्सीजन की कमी के कारण मरीजों को परेशानी होती थी। ऑक्सीजन प्लांट लगने के बाद मरीजों को राहत मिलेगी। उत्तराखंड की खबरों के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DD News_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क का अनिवार्य रूप से और सही ढंग से प्रयोग करें। साथ ही सामाजिक दूरी का ख्याल रखें, नियमित रूप से हाथ धोएं और याद रखें, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। नमस्कार।